हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं लेबनीज थ्योरम। क्या होती है लेबनीज थ्योरम, इसके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए चालू करते हैं कि लेबनीज थ्योरम क्या होती है। ठीक है, हमें टॉपिक पता चल गया आपको। हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लेबनीज थ्योरम क्या होती है। तो पहले जानते हैं कि लेबनीज थ्योरम के बारे में। लेबनीज ने क्या दिया, लेबनीज ने एक फॉर्मूला दिया था। जो फॉर्मूला था कि किसी भी दो फंक्शन u एंड v, u एंड v का डेरिवेटिव एन टाइम्स किया जाए। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि किसी भी और u एंड v का तुम डेरिवेटिव n टाइम्स करते हो, तो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं dn u, v को छोड़ेंगे, प्लस n c1 d की पावर n माइनस 1 u डॉट dv, प्लस n c2 d की पावर n माइनस 2 d स्क्वायर u v, प्लस डॉट 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 यहाँ पर NC2 चल रहा है, वैसे हम कहेंगे कि NCR, मतलब कि नंबर आ जाएंगे R लिखेंगे। तो यहाँ भी रहेगी D की पावर, जैसे कि यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ, वैसे ही जब यहाँ पर R है तो यहाँ पर क्या होगा, R होगा। वैसे ही यहाँ पे D के ऊपर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 था, तो यहाँ D के ऊपर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। प्लस और कहाँ तक चलेगा ऐसा, लास्ट टाइम। लास्ट टर्म क्या थी, लास्ट टर्म क्या थी ना, U को डेरिवेटिव क्या v को छोड़ा, वैसे ही लास्ट टर्म क्या होगी, u को छोड़ा v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला दिया था लेबनीज ने, जिसका नाम है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज फॉर्मूला, किसी भी चीज का अगर हमें n डेरिवेटिव निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ये फॉर्मूला ट्रू है। ठीक है, अगर हमें प्रूव करना है ये फॉर्मूला ट्रू है तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन का। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन क्या कहती है, वो कहती है अगर कोई चीज n बराबर 1, n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू हो जाए, अगर ये थ्योरम इन तीनों के लिए ट्रू हो गई तो ये थ्योरम ट्रू है। तो हम प्रूव करते हैं कि हम लोग प्रूव करेंगे लेबनीज थ्योरम ट्रू है। तो चलिए चालू करते हैं कि लेबनीज थ्योरम को लोग प्रूव करते हैं कि लेबनीज थ्योरम क्या है। तो डेफिनेशन कहती है कि अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम लोग प्रूव करते हैं कि लेबनीज थ्योरम क्या है। तो स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट इफ u and v be any two function, be any two functions, स्टेटमेंट में दो फंक्शन लिए u एंड v, दो फंक्शन लिए और हमें प्रूव करके दिखाना है कि लेबनीज थ्योरम को सैटिस्फाइड करते हैं या लेबनीज थ्योरम को प्रूव कर जाएगा। तो दो फंक्शन लिए u एंड v, तो फॉर्मूला हमारा पता है ये है लेबनीज थ्योरम से। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रूफ प्रूफ इधर प्रूव करते हैं। तो we shall prove that the prove that the theorem is true for we shall prove the theorem
prove we shall prove the theorem by method of mathematical induction। अब ये तुमको प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं इस चीज को हम लोग बाय एक्चुअल डिफरेंशिएशन by we have, अगर किसी चीज का वन टाइम डेरिवेटिव करें, अगर हम कहें b u डॉट v, तो हम लोग कैसे डेरिवेटिव करते थे क्लास में, u को डेरिवेटिव करते थे, v को छोड़ते थे, ठीक है। डेरिवेटिव u v को छोड़ा प्लस अब v का करेंगे u को छोड़ेंगे, तो u को छोड़ा और v का डेरिवेटिव, ठीक है। और हमने कहा चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज का अगर हम वन टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दिया, पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो u का डेरिवेटिव v को छोड़ा प्लस v का डेरिवेटिव u को छोड़ा, ठीक है। तो दिस so that the theorem is true for n equal to 1, तो n equal 1 के लिए थ्योरम ट्रू हो जाती है। अगर हम ऐसे कहते हैं नाउ एग्ज्यूम, अगर हम एग्ज्यूम कर लें कि द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, अगर एज्यूम कर लें थ्योरम ट्रू होगी n इक्वल टू k के लिए भी, तो इसी का डेरिवेटिव करते हैं अगर हम लोग k टाइम्स d की पावर k u डॉट v डेरिवेटिव, क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, v को छोड़ेंगे, वैसे ही ये डेरिवेटिव करता है कि डेरिवेटिव में पावर कम करते चले जाएंगे और सेकंड टर्म में पावर बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे ही करते हैं कि d की पावर k u का डेरिवेटिव इनटू v प्लस k c1 d की पावर n माइनस 1 u डॉट dv, जैसे यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव v का प्लस n c2 d की पावर n माइनस 2 u डॉट d स्क्वायर v प्लस वैसे ही डॉट 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 प्लस क्या करना है तुम लोग, जैसे कि nc2 चल रहा था वैसे nc3 चलेगा, nc4 चलेगा, वैसे यहाँ क्या आएगा ncr, n ना लेते हुए हम लोग k लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं k, क्या लेके चल रहे हैं k, क्या लेके चल रहे हैं k, ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं k, तो यहाँ आ जाएगा d k माइनस r u डॉट d की पावर r v, ठीक है, हमने यहां से कर दिया प्लस वैसे ही डॉट डॉट कहां तक चलेगा, u को छोड़ेंगे और करेंगे v का डेरिवेटिव कहां तक k तक, ठीक है। हमने ये अगर n इक्वल टू k को लेके चले तो हमने ये चीज करके दिखाई। अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर ले बोथ साइड तो यहाँ पर ये k प्लस 1 हो जाएगा, और हमने कहा तीन चीजें प्रूव करनी होती है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। और हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन बोथ साइड, stating on
रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। इधर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर d की पावर k, इसका डिफरेंशिएट करेंगे d u डॉट v, ठीक है। वैसे ही सब क्या डी लगाना हम लोग को, d की पावर k u डॉट v प्लस डिफरेंशिएशन ब्रैकेट k c1 d की पावर k माइनस 1 u डॉट dv ब्रैकेट क्लोज प्लस d ब्रैकेट k c2 d की पावर k माइनस 2 u डॉट d 2 v प्लस ब्रैकेट क्लोज डॉट 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 प्लस k c r, इसका डिफरेंस करेंगे ना, d डिफरेंशिएशन k c r d की पावर k माइनस r u और d की पावर r डॉट v प्लस डॉट 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 d u और d की पावर k, ठीक है। इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया। आइए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, जिसके नंबर सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा d की पावर k प्लस 1 u डॉट v इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर लिखा है तो ये ऐड हो जाएगा d की पावर k प्लस 1 u, देखो ये लिखा है फर्स्ट टर्म, ये लिखिए सेकंड टर्म। ये लाइन पहला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था कि दो टर्म के लिए पहले u का डिफरेंशिएशन v को छोड़ा, फिर u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, वैसे ही यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो d की पावर k प्लस 1 u, फिर v को ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं, और प्लस फिर क्या करेंगे हम लोग, अब u को छोड़ेंगे d की पावर k u और फिर v का करेंगे तो हो जाएगा d v, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस। ऐसे हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसका करेंगे इसे मान लेते हैं पहली टर्म, इसे मानते हैं सेकंड टर्म, और ये कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ क्या है कांस्टेंट। इस वजह से डाल लिए k c1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d की पावर k क्यों, ये यहाँ पे 1 लिखा है और ये माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस तो k बचेगा, u आ जाएगा और d भी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, और फिर कर देंगे प्लस, ठीक है। आप d की पावर ऐसे लिख देंगे, इसे d की पावर k माइनस 1 को आप पीछे करेंगे तो जाएगा u d स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही दो टाइम इसका कर लेते हैं, प्लस का k c2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट, ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो ये हो जाएगा d की पावर k माइनस 1 u, तो d स्क्वायर भी लिखा रहेगा, ऐसे प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पर, फिर हम इस वजह से लिख देंगे d की पावर k माइनस 2 और फिर माइनस 2 और फिर v का करेंगे तो हो जाएगा d की पावर 3, तो u इंटू d की पावर 3v ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट k c r बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से और पावर ऐड हो गई है तो ये हो जाएगा d की पावर k माइनस r प्लस 1 और d की पावर u और d की पावर r भी कैसे छोड़ देंगे और प्लस, यहाँ कर लेंगे हम लोग प्लस, अब d की पावर k में r को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो ये रहेगा d की पावर k माइनस r u इंटू d की पावर k प्लस r v ऐसा हो जाएगा, और प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म के लिए जो कि लिखी u d की पावर k v, इसका कर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पहला टर्म, ये हो जाएगा दूसरा टर्म, ठीक है। तो पहले हम डी यू का करेंगे, डी यू और डी की पावर के वी को ऐसे कर दिया प्लस, फिर यू को छोड़ा हम लोगों ने और डी की पावर के प्लस 1 इंटू वी। हमने फिर ये सब दोनों बहुत सारे डिफरेंशियल सॉल्व कर लिया।
अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसके आगे ऊपर सॉल्व करते हैं कि d की पावर k प्लस 1 u डॉट v इक्वल टू, देखो इसको उतारेंगे, d की पावर k प्लस 1 u डॉट v प्लस, आएगा नहीं ये, थोड़ा लिखते हैं वो बहुत ज्यादा, u डॉट v प्लस, इसको डाल लेते हैं d की पावर k u d v, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, देखो अगर हम लोग ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है, ठीक है, और k c1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये k c1 d की पावर k u d v हो जाएगा। तो इन दोनों से अगर ये चीज कॉमन ले लोगे आप 1, यहाँ पर k c1 बचेगा, क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा k c1 और ब्रैकेट क्या बचेगा अंदर d की पावर k u d v, ठीक है। लेवल को वैसे ही अब की बार हम लोग इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस ब्रैकेट में k c2 प्लस k c1 k c2, ठीक है। देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, k c1 यहां पे पहले से है, यहां पर k c2 है, तो ये राशि कॉमन आ गई, तो कॉमन क्या आ गई d की पावर k माइनस 1 u d स्क्वायर v, ठीक है। अब कर लेंगे हम लोग प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आपकी सम क्या हमारी ये लिखी हुई है, यहां तो हो गया ये, तो यहां से कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या कॉमन आया आपका k r माइनस 1 प्लस k c r, और यहां से कॉमन आ जाएगा क्या हमारा d की पावर k माइनस r प्लस 1 और u d की पावर r v, ये कॉमन आ जाएगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट टर्म को लिख देंगे ये वाले टर्म को कि d की पावर u d के v प्लस u d की पावर k प्लस 1 v, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, तो हमें लिखेंगे v नॉट एट कि हमें पता है कि k c r माइनस 1 और प्लस k c r, फॉर्मूला होता है k प्लस 1 c r। 11th क्लास में पढ़ा हुआ कॉम्बिनेशन चैप्टर से पहले हम लोग पढ़ते थे, यूज करते हैं k c r माइनस 1 हो k c r लिखा हो तो हम यहाँ पे करते हैं k प्लस 1 और c r, हम देखेंगे यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो अगर 1 लिखना लिख सकते हैं यहाँ पर k c 0 लिख सकते हैं, ठीक है, या तो इसको k c1 ऐसे लिख सकते हैं, तो प्लस और ये हो गया k c1, तो ये हो गया हमारा कितना k प्लस 1 और c1, ऐसे लिख लेंगे इसे, इस चीज को k c1 प्लस k c2, तो ये क्या हो गया हमारा k प्लस 1 और c2, ठीक है। यहां तक हो गया, तो अब इसके आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं d की पावर k प्लस 1 u डॉट v इक्वल टू d की पावर k प्लस 1 u डॉट v प्लस, जो ये चीज लिखी हुई है उसे हम लोग लिखेंगे k प्लस 1 c1 d की पावर k u d v प्लस, अभी सब लोग करेंगे, ये हो जाएगा k
प्लस 1 और c की पावर 2, c की पावर 2, ये r होता है ना, तो r क्या है 2 है, यहाँ लगा d की पावर k माइनस 1 u d स्क्वायर v प्लस, वैसे ही इसे लिख लेंगे डॉट डॉट करके k c r और d की पावर k माइनस r प्लस 1 और u d की पावर r v प्लस डॉट 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 d u करके इसको भी तो this so that the theorem is true for n is equal to k plus 1 के लिए भी when it is the true n is equal to k के लिए भी, ये प्रूव होता है कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है और ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, क्योंकि आप देख सकते हो जब हमने k किया था तो यहाँ पे लिखा था k, तो यहाँ लिखा है k प्लस 1, तो यहाँ पे हमने चाहे थे k c1 यानी k1 प्लस c, बाकी सब ऐसे चल रहा है, जब यहाँ पर आए k1 प्लस c इंटू 2 तो ये हर चीज के लिए ट्रू है, मतलब कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू था ही था, तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, n इक्वल k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हमने लिखा कि this so the theorem is true for n is equal to k plus 1 when it is the true n is equal to k, तो हम लिखेंगे यहाँ पर the theorem, यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे कि hence by theorem, hence by theorem is principle mathematical is true, यहां से हमारी थ्योरम प्रूव होती है कि जो लेबनीज थ्योरम थी उसे हमने प्रूव कर दिया प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन से, किससे, इंडक्शन से, यहां लिख दीजिएगा इंडक्शन, इंडक्शन से, ठीक है, बराबर आपको समझ में आया होगा एक ही लाइन, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर d n इक्वल टू k रखा तो k u v को छोड़ा k c1, जैसे यहाँ पे d की पावर कम होती जाती है और v के साथ पावर बढ़ जाती है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर k है, यहाँ पे r है तो यहाँ है तो यहाँ, ऐसे ये चीज चलती चली जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे जिससे थ्योरम समझ में आए अच्छे से। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स, इसका हमें n टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, चलिए करते हैं, हम थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, तो y कर लेते हैं और 1/2 का मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स, तो क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स
मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इस 2 को इन दोनों कहीं रख दो। ये फॉर्मूला है sin 2x का, तो y फॉर्मूला है sin 2x का, y इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर sin 2x। ठीक है, इसका हम लोग n टाइम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। चलो ठीक है, हमने कहा कि n टाइम फाइंड करना है, n 1/2 कांस्टेंट छोड़ दिया, ठीक है, डेरिवेटिव करना है d की पावर n, u को लिखा sin 2x, v को छोड़ा प्लस यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, फिर d की पावर n लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ कर देंगे हम लोग क्या, यहाँ पर n c1 d की पावर n माइनस 1 साइन 2x, और यहाँ लिख देंगे डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस, फिर करेंगे n c2 d की पावर n माइनस 2 साइन 2x, और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव x स्क्वायर, भैया छोड़ देंगे क्योंकि दो बार डेरिवेटिव पे x की पावर 2 लिखी है और दो बार करने पर ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 इसका हमें डायरेक्ट वन टाइम डेरिवेटिव किसी भी चीज का क्या डायरेक्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी भी n sin ax प्लस b का डेरिवेटिव करना हो तो फॉर्मूला होता है a की पावर n sin ax प्लस b प्लस n पाई बाई। और आपने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि किसी भी चीज का n डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले आप उसे देखिए जिससे कि चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। लेबनीज थ्योरम जानने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अगर आपको किसी भी चीज का n डेरिवेटिव फाइंड करना नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो होगा ये लिखा हमारा ax, तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला में a की पावर n, a की पावर a हमारा 2 है, 2 की पावर n साइन 2x प्लस n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 प्लस n से हम लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसे करेंगे वही फिर से 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 है, और साइन यहाँ पे कर लेंगे 2x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस, इसे करेंगे हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन पे लेंगे 2 की पावर n माइनस 2 और साइन 2x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2, इसको लिख दिया। यहाँ पर कहेंगे x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इनटू में आ जाएगा, एक यहाँ इनटू में आ जाएगा प्लस 2x, सॉरी प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस, वैसे यहाँ डेरिवेटिव करेंगे इसका 2 टाइम्स इनटू 2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिया, अपॉन में 2 चल रहा था ब्रैकेट, यहाँ से 2 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ लिखा 2 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ये लिखा x स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिएगा, आगे लिख लेते हैं x स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर यहाँ पे चलेगा, और साइन 2x प्लस का n पाई बाई 2 प्लस, यहां से कॉमन ले लिया हम लोगों ने ये, तो यहां बचेगा सिर्फ 2, और यहां पर ये इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल हम लोग n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का बनी रहता है इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां बचेगा 2 की पावर 2 बचा, यहां पर साइन 2x प्लस n माइनस 1 की पावर पाई बाई 2, और यहाँ 2x ये लिखा है और 2 ये लिखा है, तो यहाँ हो गया 4x प्लस प्लस, अब यहाँ करेंगे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 इंटू 1 लिखते हैं
और इंटू n को लिखेंगे हम लोग n माइनस 2 फैक्टोरियल और इसे को लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल और यहाँ लिखा जाएगा ये तो कॉमन आ गया यहाँ बचा साइन 2x प्लस n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज पाई अपॉन 2 और ये 2 है इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर इंटू 2 ठीक है। तो देखिए ये 2 ऊपर जाएगा इसकी पावर ऐड हो जाएगी मतलब कि ये जाएगा 2 की पावर n माइनस 3 कैसे होगा देख लीजिए जब ये 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1 और इंटू ये लिखा 2 माइनस n ये चीज सेम है तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस ये 2 लिखा है 3 ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर n माइनस 3 2 की पावर n माइनस 3 और यहाँ पर इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 2 की पावर 2 x स्क्वायर साइन ब्रैकेट में 2x प्लस का n पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस इससे दोनों कट जाएंगे आपस में ठीक है। यहाँ जाएगा 4 यहाँ जाएगा 4 ये x भी लिखा था और ये 2 की पावर बाहर आ गई हो ये पूरा कॉमन आ गया बाहर यहाँ पे 2x तो बचा है यहाँ हो जाएगा 2x यहाँ हो जाएगा 2x और 2x एंड साइन 2x प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस यहां से चीज पूरी बाहर आ गई है एक 2 बचा है एक 2 ही बचा है ये 2 से 2 कट जाएगा ये n 2 से 2 कट जाएगा तो n माइनस 1 साइन 2x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2 ये इसका आंसर। ऐसे जितने भी दो फंक्शन के क्वेश्चन हैं उनको हम लेबनीज थ्योरम से सॉल्व करेंगे और जो कि हम लेबनीज थ्योरम यहाँ पे यूज की है आपको दिख रहा है बाय लेबनीज थ्योरम आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय लेबनीज थ्योरम बाय लेबनीज थ्योरम बाय लेबनीज थ्योरम। चलिए अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कि किसी फंक्शन का किसी भी वन फंक्शन का एंड डेरिवेटिव कैसे निकालते तो आप जाके उसे देख सकते हैं ठीक है। खत्म करते हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग की मैक्लेरेंस थ्योरम क्या होती है टेलर्स थ्योरम क्या होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब